एक रेस्टोरेंट में आईएपी की अलीगढ़ शाखा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बंसल ने गत वर्ष की टीम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक बताया कि इस वर्ष जनवरी में बाल रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संस्था आईएपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कोलकाता में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ शाखा द्वारा किए गए उत्कृष्ट सामाजिक शैक्षणिक कार्यों के लिए सेकंड सर्वोत्तम शाखा का पुरस्कार डॉक्टर विकास मेहरोत्रा को प्रदान किया गया। इसी क्रम में वर्तमान सचिव डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने 22 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले चिकित्सा स्वास्थ्य हमारी जो पास्ट जो आईआईपी उसमें केंद्रीय आईआईपी में जाकर जो पुरस्कार लेकर आई है अपनी एक्टिविटीज कराने के लिए उन्होंने बूथ लेवल पर काम किया, वो जो पुरस्कृत किया गया है तो उसके बारे में आपके पास दूसरा मुद्दा ये था कि हम अलीगढ़ में अब जो है गाजियाबाद में 3 लड़कियों सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ कैंप्स लगाना चाह रहे हैं जिसमें कि हम लोग हेल्थ कैंप लगाएंगे। उसके बारे में हमने बताया जैसे कि 22 फरवरी को मन्नालाल हॉस्पिटल में मेगा हेल्थ कैंप जिसके लिए अलीगढ़ की जनता के बच्चे कोशिश कर रहे हैं से फायदा उठा सके। मेन मतलब ये था कि हमें डिस्काउंट रेट्स पर वहाँ पर टेस्ट होंगे, हमारी स्कैन होगा, डॉक्टर मन्नालाल के इलाज जो इसकी संस्था पर है उनकी पुण्यतिथि है उसके पूरे साल कोई ना कोई सामाजिक कार्य ऐसा करने जागरूकता वाले सहयोग से ताकि जो ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जो समाज में मोबाइल को लेकर खाने पीने को लेकर जो हमारे अवस्था आज की प्रेस वार्ता हो मैं डॉक्टर नीरज बंसल बाल रोग विशेषज्ञ और आज की प्रेस वार्ता ये कि जो हमारे आईआईपी अलीगढ़ ब्रांच है उसको सेकंड प्राइज़ मिला है और नेशनल लेवल पे उसको ये सेकंड प्राइज़ मिला है। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि हम समाज तक पहुँच पाए आपके माध्यम से और एक चिकित्सक का उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं होता, उद्देश्य होता है कि हम समाज को एक स्वस्थ समाज दे पाए और उसकी शुरुआत स्वस्थ बच्चों से होती है और वही हमारा उद्देश्य है कि हम समाज को एक स्वस्थ फ्यूचर दें। माँ के लिए क्या संदेश है बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, माँ के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि वो 6 महीने सबसे ज़रूरी यही है कि सिर्फ अपना दूध पिलाए और इसको अगर करने में उसे कोई भी परेशानी आ रही है तो आप डॉक्टर से मिलें और ऐसा नहीं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फीमेल पीडियाट्रिशियंस भी हैं। मैं जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देती हूँ, महिला जिला अस्पताल में आप वहाँ पर आकर के मुझसे परामर्श ले सकते हैं और ब्रेस्ट काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग। क्या मकसद है इसका? आज हमारी प्रेस वार्ता मेन थी हमारी जो अलीगढ़ शाखा है उसके इतने 2 साल से लगातार जो कार्य कर रही थी, सामाजिक कार्य, शैक्षिक कार्य और समाज में जाके जो इतने अच्छे काम किए हैं उसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उसको सेकंड बेस्ट ब्रांच का अवार्ड दिया था। एक तो उसके बारे में आपको बताना था। दूसरा, हमारी फरवरी में जो अलीगढ़ शाखा जो कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रही है उसके बारे में आपको बताना ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि हमारी अलीगढ़ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जैसे 10 फरवरी को हम एक एडवेंचर जो डिवॉर्मिंग डे बोलते हैं जो सरकार बनाती है हर 6 महीने बाद 10 फरवरी को हम अपने क्लिनिक्स पे उसको डिवॉर्मिंग डे बनाएंगे, लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करेंगे कीड़े की और उनको जागरूक करेंगे कि कैसे बाजार चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे कीड़े हमारे पेट में पहुँचे ही नहीं रास्ते। दूसरा, 13 फरवरी को हम एक एनीमिया डे पे उदय सिंह जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक वहाँ पे जागरूकता दिवस बनाएंगे, शिविर लगाएंगे। वहाँ की जो लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं गरीब तबके की उनकी सारी जांचें करेंगे कि किन किन बच्चों में खून की कमी आई है, उनका हम इलाज भी करेंगे। और ये प्रयास हमारा पूरे साल चलेगा कि 22 फरवरी को हम अपने स्वर्गीय डॉक्टर जीपी लाल जी की स्मृति में हर साल 22 फरवरी को मन्नालाल नर्सिंग होम में एक बहुत बड़ा कैंप लगाएंगे, मेगा कैंप, जिसमें सुपर स्पेशलिटी वाले बच्चे जिनको हृदय की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, आँख की बीमारी है या किसी को सर्जरी की ज़रूरत है या कोई थोड़ा सा मानसिक विकार है या ऑटिज्म में कोई बच्चा है, उनका इलाज मुफ्त तरीके से और सारी जांचें मुफ्त तरीके से की जाएंगी। क्या बच्चों को जैसे हम पूरे साल अभियान चलाएंगे और अपने क्लिनिक पे पोस्टर भी लगाएंगे, पेरेंट को समझाएंगे, स्कूल वालों में भी हम जाएंगे ताकि वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है उसको समझाएं कि बच्चों को होमवर्क मोबाइल पे ना दें और पेरेंट को समझाएंगे कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी ना दें। छोटे बच्चे खासतौर से 2-3 साल तक के हैं उनको मोबाइल की स्क्रीन दिखाने की बिल्कुल भी ना दिखाएं और बड़े बच्चे जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं 14 साल तक की उम्र के उनको हम चाहेंगे कि उनका स्क्रीन टाइम घर वाले खुद ही सुनिश्चित करें, 1 घंटे से ज़्यादा उनको मोबाइल ना दें। बच्चों के लिए कितना हानिकारक पहुँच रहा है बच्चों के लिए मोबाइल?
उसके लिए हमने हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है IEP का, उसने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी हुई है, लगातार भेज रही है। इससे और देशों में 14 साल तक के बच्चों की बैन लगा दिया गया है मोबाइल पे, ऐसे यहाँ पे भी बैन लगाई जाए। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास, पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, देर से बोलने लगते हैं क्योंकि वो मोबाइल की भाषा ही बोलने लगते हैं। तो हमारा प्रयास ये नहीं है गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से, घर में से ही माँ बाप जो है मोबाइल का खुद भी यूज़ ना करें तो उसको देख के बच्चे भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा माता पिता की है, फिर स्कूलों की है। ठीक।